हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है वायरॉइड्स एंड वायरसॉइड्स। ये दो टॉपिक्स जो हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, इनको हम आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, पहला जो है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स जो हैं ये बहुत ही छोटे का मतलब हो गया लगभग 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड लंबे सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जिनमें रोड जैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके चारों तरफ कोई भी कैप्सिड या एनवलप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता और ये बहुत सारे प्लांट डिजीज का कारण होते हैं। इनकी जो रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है, यानी कि जो प्रतिलिपिकरण ये करते हैं, वो बिल्कुल वायरस की तरह से होता है। साथ ही साथ ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट हैं, यानी कि अविकल्पी अंतरा कोशिकीय परजीवी भी वायरॉइड्स कहलाते हैं। डाइनर जो हैं, इन्होंने 1971 में, ये जो डाइनर हैं ये क्या हैं? ये एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जो कि प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं। इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस इन मैरीलैंड में सबसे पहले जो है वायरॉइड्स को खोजा था, और ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं, यानी कि जो रोग कारक हैं, इन्हें वायरॉइड नाम दिया था। ठीक है, वायरॉइड जो हैं इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था थियोडोर ऑटो डाइनर ने, जो मैं भी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 1971 में इन्होंने डिस्कवर किया था। कहाँ डिस्कवर किया था? एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर इन मैरीलैंड में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। पहला जो वायरॉइड आइडेंटिफाई किया गया वो वायरॉइड है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, जिसे PSTVD भी कहते हैं। और वर्तमान समय में लगभग वायरॉइड्स की 33 स्पीसीज जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। वायरॉइड्स जो हैं प्लांट में, यानी कि पादप रोग का कारण होते हैं, तो इन्हें पादप रोग कारक के रूप में जाना जाता है। ये जो हैं प्लांट के अंदर ही मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? होस्ट प्रोटीन से जुड़कर जो ये है, कहाँ पर? फ्लोएम वेस्कुलर चैनल्स या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा कोशिका के अंदर या प्लांट के अंदर मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स जो हैं ये मैकेनिकल मेथड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर पोलन या सीड्स के द्वारा ट्रांसमिट हो सकते हैं। किस किस के द्वारा? यांत्रिक विधि द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा, या फिर परागकण या फिर बीज के द्वारा ये जो हैं स्थानांतरित हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम स्टंट वायरॉइड। ये जो है ये कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा ट्रांसमिट होता है। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड, होप स्टंट वायरॉइड, ये जो हैं ये दोनों ही यांत्रिक विधि या मैकेनिकल मेथड द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। अवाकाडो सन ब्लॉच वायरॉइड, ये जो हैं ये सीड्स और पॉलन्स के द्वारा क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लॉट स्पिंडल ट्यूबर विरॉइड, जिसे कहते हैं PSTVD। ये जो हैं ये नॉन परसिस्टेंट मैनर में लो फ्रिक्वेंसी के अंदर कहाँ पर ट्रांसफर कर, एफिड जो है मैक्रोसाइफियम U4B, इसके द्वारा ये ट्रांसमिट करता है। वायरॉइड जो हैं इनके द्वारा अब तक सिर्फ एक ही ह्यूमन डिजीज जो है वो ज्ञात है, जो कि है हेपेटाइटिस D। ठीक है, यहाँ पर ये जो है नॉर्मली जो वायरॉइड हैं, जब हेपेटाइटिस B कैप्सूल के अंदर कवर्ड होते हैं तो ये हेपेटाइटिस D को कॉज करते हैं। वायरॉइड जो हैं इन्हें दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया है। पहला है एविसन वायरॉइड्स, ठीक है, यानी कि एवाकाडो सन ब्लॉच वायरॉइड एंड पॉस्पी वायरॉइड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ठीक है, एविसन वायरॉइड्स जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रतिलिपि अपनी बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। जबकि जो पॉस्पी वायरॉइड्स हैं ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के अंदर अपना रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट
करते हैं। वायरॉइड की संरचना की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वायरॉइड का ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था। तो देखा गया था वायरॉइड जो है बहुत ही स्मॉल यानी कि छोटे, सर्कुलर यानी कि गोलाकार, सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एक सूत्री आरएनए मॉलिक्यूल हैं। इनके अंदर जो है एक शॉर्ट स्ट्रेच पाया जाता है जो कुछ 100 न्यूक्लियो बेसिस का होता है, जो कि कैसा होता है, जो सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसके प्रति हाईली कॉम्प्लीमेंट्री होता है, संपूरक होता है। इनके चारों तरफ कोई भी प्रोटीन कोट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता और जो इनका अणुभार है वो कितना होता है, 1,07,000 से 1,27,000 किलो डाल्टन होता है। वायरॉइड जो हैं वो 240 to 380 यानी कि 240 से 380 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं और इनमें एक डम्ब बैल जैसी संरचना पाई जाती है। नीचे देखिए यहाँ पर जो है मैंने चित्र लगाया है वायरॉइड का, जिसमें एक साइड है लेफ्ट हैंड टर्मिनल डोमेन जबकि दूसरी साइड है राइट हैंड टर्मिनल डोमेन और बीच में यहाँ पर आपको बॉन्डिंग दिखाई दे रही है सी 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 जी 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 सी सी। ये जो बॉन्डिंग है इसको हम इसकी सेंट्रल कोर कहते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा वायरॉइड है उसमें 220 यानी कि 220 न्यूक्लियो बेसिस एससीआरएनए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए होता है, जो किस में पाया जाता है, राइस येलो मोटल सोबिमो वायरस के अंदर पाया जाता है। एचजे क्रोस जो हैं इन्होंने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसका ज्ञात किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस का। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस जो हैं इनके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस किसने ज्ञात किया था, एचजे क्रॉस ने 1979 के अंदर ज्ञात किया था। इसमें यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीएसटीवी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। इसके अंदर जो है 359 राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये जो है एक न्यूमरस इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग के द्वारा पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरली अगर बात करें, संरचनात्मक रूप से अगर बात करें तो पॉस्पी वायरॉइड और एविसन वायरॉइड जो हैं ये भी अपनी संरचना में अलग अलग होते हैं। पॉस्पी वायरॉइड जो हैं इसके अंदर फाइल स्ट्रक्चर और फंक्शनल डोमेन अलग अलग पाए जाते हैं। वायरॉइड की संरचना में 5 पार्ट होते हैं। पहला है कंजर्व्ड सेंट्रल डोमेन, जो कि आपको ये जो बेस पेयर्स बीच में दिखाई दे रहे हैं ना सी 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 जी जी, ये क्या है, ये है कंजर्व्ड सेंट्रल डोमेन। पैथोजेनिक डोमेन, इस जो बॉन्डिंग या जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं उनके दोनों तरफ का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पैथोजेनिक डोमेन होता है। इसके बाद थर्ड वन इज वेरिएबल डोमेन। ठीक है, एंड जो एक साइड तो होता है पैथोजेनिक डोमेन और एक साइड होता है वेरिएबल डोमेन। ठीक है, और फिर एक है लेफ्ट टर्मिनल डोमेन और पांचवा है राइट टर्मिनल डोमेन। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये है लेफ्ट टर्मिनल डोमेन, ये है राइट हैंडेड टर्मिनल डोमेन, ये क्या है, ये है वेरिएबल डोमेन, ये है पैथोजेनिक डोमेन और सेंटर में क्या है, कंजर्व्ड सेंट्रल डोमेन। ये किसकी संरचना है, ये संरचना है वायरॉइड की। ठीक है, वायरॉइड जो हैं इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनके जो डोमेन हैं वो इनकी कार्य से संबंधित होते हैं। जैसे हम बात करें कंजर्व्ड सेंट्रल डोमेन की, ये कौन सा पार्ट है, बिल्कुल सेंटर का पार्ट है। इसका क्या काम है, ये जो है आरएनए के लाइगेशन और क्लीवेज यानी कि आरएनए विदलन और उसके जुड़ने से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, और जो लेफ्ट एंड राइट हैंड डोमेन है ये क्या करते हैं, ये कार्य का वेट करते हैं। ठीक है, मेंबर्स जो हैं एविसन वायरॉइड ग्रुप के जो मेंबर हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार का होता है जैसा हमने देखा है, लेकिन इनमें जो एक चीज नहीं होती वो क्या है, इनके अंदर कंजर्व्ड सेंट्रल डोमेन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनमें राइबोजाइम एक्टिविटी पाई जाती है। राइबोजाइम क्या होता है, राइबोजाइम जो है एक कैटेलिटिक आरएनए मॉलिक्यूल होता है, उत्प्रेरित आरएनए अणु होता है जो क्या करता है, आरएनए क्लीवेज के लिए राइबोजाइम एक्टिविटी को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो वायरॉइड आरएनए जो हैं इनमें
प्रोटीन के लिए कोई भी कोडिंग जो है वो नहीं पाई जाती, तो एक प्रकार के नॉन कोडिंग आरएनए हो गए। ये जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होते हैं और पूरे प्लांट में होस्ट प्रोटीन के द्वारा फैल जाते हैं। ठीक है, इनमें 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है इनके रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होती है। कौन कौन से एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनएज और आरएनए लाइगेज एंजाइम जो हैं वो इनके रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। ये जो वायरॉइड हैं ये 2 अलग अलग विधियों द्वारा रेप्लिकेट होते हैं। एविसन वायरॉइड जो हैं ये रेप्लिकेट होते हैं सिमेट्रिक रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म द्वारा, यानी कि सममित रोलिंग गोलाकार तकनीक के द्वारा एविसन वायरॉइड जो हैं वो क्या होते हैं? रेप्लिकेट होते हैं। इनमें जो पॉजिटिव सर्कुलर आरएनए स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट का काम करता है और क्या बनाता है? एक लार्ज मल्टीमेट्रिक नेगेटिव स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा होती है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम के द्वारा होती है। ठीक है, एविसन वायरॉइड जो हैं इनमें जो रेप्लिकेशन होता है इसके द्वारा लॉन्ग यानी कि लंबा आरएनए जो है वो क्या बनाता है? अपने आप क्लीव होता है राइबोजाइम एक्टिविटी के द्वारा, जिससे क्या बनता है? एक नेगेटिव सर्कल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही एक सेकेंड रोलिंग सर्कल बनता है जो क्या बनता है? ये एक लॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है जिसमें कि राइबोजाइम एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरीके से सर्कल के रूप में यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है। आप इससे दे सकते हैं सिमेट्री के अंदर। आप देखिए यहाँ पर ये जो डॉट से दिखा रहे हैं, डॉट के अंदर यहाँ पर आरएनए का प्रतिलिपिकरण हो रहा है और जो दूसरा है वो क्या है? वो एसिमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशन है। पॉजिटिव वायरॉइड जो हैं इनमें एसिमेट्रिकल पाथवे पाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल ही बनाता है। इनके अंदर होस्ट आरएनएज एक्टिविटीज जो हैं वो क्या करती है? इन पॉजिटिव स्ट्रैंड्स को विभिन्न लंबाई के अंदर तोड़ती है, काटती है। ठीक है, और ये बाद में क्या बनाते हैं? ये बाद में सर्कुलर वायरॉइड बना लेते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? सिमेट्रिकल में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव स्ट्रैंड बनता है, जबकि जो असिमेट्रिकल है उसमें हमेशा ही पॉजिटिव स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने वायरॉइड कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं वायरसॉइड की। वायरसॉइड जो हैं इन्हें 1981 में सर्वप्रथम JW रैंडल्स और उनके सहयोगियों ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है, जो रॉबर्टसन हैं इन्होंने 1983 में ये रिपोर्ट किया कि वायरसॉइड जो हैं वो एक लार्ज आरएनए के रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? एक वायरल जीनोम होता है। ये सेकेंड टाइप के पैथोजेनिक आरएनए हैं जो कि किसी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप को इन्फेक्ट करने में सक्षम होते हैं, संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। ये सब वायरल पार्टिकल हैं। इन्हें हम नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कह सकते हैं। देखिए वायरॉइड क्या थे? वायरॉइड सेल्फ रेप्लिकेटिंग थे, लेकिन वायरसॉइड क्या हैं? वायरसॉइड नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। आरएनए रेप्लिकेशन जो है वायरॉइड का वो बिल्कुल वायरसॉइड का जो आरएनए रेप्लिकेशन है वो बिल्कुल वायरॉइड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो चेंज है वो क्या है? वायरॉइड जो हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो वायरसॉइड हैं इन्हें अपने रेप्लिकेशन के लिए हेल्पर वायरस की जरूरत होती है। ठीक है, अब तक लगभग 5 प्रकार के वायरसॉइड जो हैं और उनके हेल्पर वायरस जो हैं उनकी खोज की जा चुकी है। ठीक है, हेल्पर वायरस जो हैं वो सोबिमो वायरस जो है, हेल्पर वायरस जो कि वायरसॉइड को रेप्लिकेशन करने में हेल्प करते हैं, वो सोबिमो वायरस फैमिली के अंदर आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है हेल्पर वायरस का सबटेरेनियन क्लोवर मोटल वायरस, जो कि वायरसॉइड के पैकेज को अपने साथ रखता है अपने वायरस कैप्सिड के अंदर, आवरण के अंदर, और अपने साथ साथ उनकी भी प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, एक बार जब हेल्पर वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर लेता है तो वायरसॉइड जो हैं वो वहाँ से मुक्त हो जाते हैं और जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, उनकी साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं और वहाँ पर ये क्या करते हैं? वहाँ पर ये राइबोजाइम एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जो हेल्पर वायरस है, हेल्पर वायरस जो है इनके अंदर क्या होता है? इनमें
टिपिकल टाइप का वायरल रेप्लिकेशन होता है जो ये अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, ये कब अकेले करते हैं? जब एक बार ये होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। होस्ट तक जाने के लिए इन्हें हेल्पर वायरस की जरूरत होती है। वायरसॉइड का जो जीनोम है बहुत ही छोटा होता है, लगभग 220 से 388 यानी कि 220 से 388 न्यूक्लियोटाइड लंबा इनका जीनोम होता है। एक वायरसॉइड जीनोम जो है वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन ये जो है वायरसॉइड आरएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं। वायरसॉइड जो हैं ये क्या होते हैं? ये एक बहुत ही बड़े इन्फेक्शियस एजेंट ग्रुप से के अंदर आते हैं जिन्हें सैटेलाइट आरएनए कहा जाता है। ये सैटेलाइट आरएनए जो हैं वो पैथोजेनिक आरएनए के समान ही होते हैं। ये पैथोजेनिक आरएनए किन में पाए जाते हैं? एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो प्लांट वायरसॉइड हैं, ठीक है, अनलाइक द प्लांट वायरसॉइड, सैटेलाइट आरएनए जो हैं वो बहुत सारे प्रोटीन को कोड करते हैं, लेकिन जो प्लांट वायरसॉइड हैं वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते। ठीक है, लेकिन समानता अगर देखें तो जैसे प्लांट वायरसॉइड हैं ठीक उसी प्रकार सैटेलाइट आरएनए जो हैं इन्हें भी हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है रेप्लिकेट होने के लिए। एक बार सैटेलाइट आरएनए जो है वो ह्यूमन को या मनुष्य को अगर इन्फेक्ट कर लेता है तो बाद में जो है इसको डिस्क्राइब किया, मतलब ये जो है अपना अनुलेखन करके नए आरएनए का निर्माण कर लेता है। अब तक जो सैटेलाइट आरएनए डिस्क्राइब किया जा चुका है वो है हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, जिसे HDV कहते हैं। ठीक है, और इसको कई जो साइंटिस्ट हैं हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस को कई साइंटिस्ट जो हैं हेपेटाइटिस डेल्टा वायरसॉइड भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट वायरसॉइड जो है बहुत ही लंबा होता है। HDV जो है ये एक सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि प्लांट वायरसॉइड से बहुत ही लंबा होता है, लगभग 1700 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का ये होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसमें HDV एसोसिएट प्रोटीन की संश्लेषण की क्षमता होती है। HDV जो हैं इसकी जो हेल्पर वायरस हैं वो हैं HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा HDV वायरस जो है अपना रेप्लिकेशन करता है। और साथ में ही अगर इनका को इन्फेक्शन हो जाए तो उससे ये कब होता है? ये होता है लीवर में इन्फेक्शन के दौरान। उसी के दौरान HDV की डिस्कवरी हुई थी। देखिए वायरसॉइड जो हैं वो कैसे रेप्लिकेशन करते हैं। ये ऑरेंज कलर से वायरसॉइड है, नीचे हेल्पर वायरस है। इसके साथ ही जब होस्ट सेल में प्रवेश कर लेता है तो ये अलग हो जाता है और वहाँ पर ये क्या करता है? वहाँ पर ये अपनी कॉपीज बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये दो छोटे टॉपिक हैं वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं जो थे वायरॉइड्स एंड वायरसॉइड। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी मैं इसके पॉसिबल MCQs जो हैं वो अपलोड कर दूंगी। मेरी पूरी कोशिश यही है कि हम सभी को साथ में सफलता मिले। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.